घोर अंधेरा, रात के 11 बजे का वक्त और काली घाटी का वो खूनी जंगल। समीर और आर्यन अपने नए यूट्यूब ब्लॉग के लिए मौत के इस इलाके में कदम बढ़ा रहे थे। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था मानो हवा भी चीख कर कह रही हो, यहाँ से लौट जाओ। समीर, मुझे यह जगह सही नहीं लग रही है। लोग कहते हैं यहाँ रात को कोई रुकता नहीं है और परिंदा भी पर नहीं मारता। भाई, यही तो हमारा कंटेंट है। अगर इस प्रतिशिला गुफा का रहस्य हमने दुनिया को दिखा दिया तो हमारा चैनल वायरल होने से और मिलियंस में व्यूज लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। अरे, हमारे सब्सक्राइबर इसी तरह के रोंगटे खड़े कर देने वाले कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं। तभी अचानक हेडलाइन की रोशनी में एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो हाथ में लालटेन लिए सड़क के बीचों बीच खड़ा था। अरे बाबा, भाई मरना है क्या? मरना तो सबको है बेटा, पर बेताल के हाथों में मरना मौत नहीं, अनंत काल की गुलामी है। लौट जाओ, यहाँ से लौट जाओ। बाबा की चेतावनी को अनसुना कर वो गाड़ी से उतरे और जंगल के अंधेरे में बढ़ गए। जैसे जैसे वो गुफा के करीब पहुंच रहे थे, तापमान गिरता गया। अचानक हवा में सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। आर्यन ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, अभी हम गुफा के द्वार पे हैं और आप यकीन नहीं करोगे, यहाँ हवा में कुछ अजीब सी गंध है। दिस इज ऑसम। गुफा के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई भारी चट्टानें आपस में रगड़ रही हो। हो हो हो। सैकड़ों सालों की प्यास, आज ताजा खून मिला है। तुम दोनों ने मेरी सीमा लांघी है। समीर घबराकर पीछे हटा। आर्यन, यह पत्थर नहीं बोल रहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जल्दी। गुफा के अंदर से एक साया सा उभरा और समीर को किसी अदृश्य शक्ति ने हवा में उठा लिया। समीर का गला घुटने लगा। तभी गुफा के बाहर से वही बूढ़ा बाबा रुद्र प्रकट हुआ। उसके हाथ में पीतल का एक पात्र था और वो पवित्र भस्म फेंकते हुए आगे बढ़ रहा था। अंधकार के स्वामी, पीछे हट। ये निर्दोष यूट्यूबर है, इनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। रुद्र, तेरे पूर्वज मुझे बांध कर गए थे, लेकिन अब तेरी शक्ति कम हो चुकी है। आर्यन, वो जो बेताल के गले में माला है, उसमें एक काला पत्थर है, वही उसकी शक्ति का केंद्र है। उसे तोड़ दो, तभी सभी बच जाएंगे, नहीं तो ये सबको नष्ट कर देगा। आर्यन ने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक भारी पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उस काले पत्थर पर प्रहार किया। पत्थर टूटते एक चीख सुनाई दी जो पूरे जंगल को हिला गई। बेताल का शरीर पिघलने लगा और वो लोग वहां से जान बचाकर भाग निकले। शहर वापस आने के बाद समीर और आर्यन अपने अपने घर में थे, लेकिन आर्यन बदल चुका था। उसे अंधेरे से डर नहीं लगता था, बल्कि वो अंधेरे में घंटों बैठा रहता था। समीर उसके घर पहुंचा तो देखा लाइटें बंद थी। आर्यन, तू ठीक है ना? लोग पूछ रहे हैं वो बेताल वाली फुटेज कहाँ है, और तूने ऑफिस आना भी छोड़ दिया है। फुटेज की फिक्र मत कर समीर, जो मैंने देखा है वो कैमरा रिकॉर्ड कर नहीं सकता। और बेताल मरा नहीं है, बस उसने अपना घर बदल दिया है। आह 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 आह। आर्यन की आंखें पूरी तरह लाल हो गई। उसकी आवाज बदल गई थी। वो बेताल बन चुका था
तभी खिड़की का कांच टूटा और एक जलती हुई मशाल अंदर आई। रुद्र बाबा वहां पहुंच चुके थे। छोड़ दे उस लड़के को बेताल। समीर, समीर जल्दी उस पत्थर को छीन ले, वही उसका लंगर है। समीर ने वैसा ही किया। जोरदार धमाके के साथ काला धुआं बवंडर बनकर खिड़की से बाहर निकल गया। आर्यन बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में होश आने पर बाबा ने कहा, आर्यन, अब तुम साधारण इंसान नहीं रहे, तुम पर उसकी छाप छूट गई है। अब तुम वो सब देखोगे जो दूसरे देख नहीं सकते। दुनिया में ऐसे 7 गुफाएं हैं और अब तुम केवल यूट्यूबर नहीं, उन गुफाओं के शिकारी हो। महीनों बाद आर्यन और समीर फिर अपनी जीप में थे। अब उनके पास कैमरे के साथ प्राचीन ताबीज और सिद्ध मंत्र वाली कुल्हाड़ियाँ थी। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। गाड़ी अंधेरी सड़क पर ओझल हो गई। शिकार शुरू हो चुका था।